हाय वेलकम बैक। मैं रोहित राघव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप एक सेल्स पर्सन हैं, आप किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज की सेल्स कर रहे हैं, तो आज इस वीडियो में हम 12 आसान तरीके आपको सिखाएंगे कैसे आप कोई भी प्रोडक्ट सेल्स कर सकते हैं। क्या आप एक सेल्स पर्सन हैं? क्या आपका कोई काम या आपका मुख्य काम किसी भी प्रोडक्ट को बेचना या सर्विसेज को बेचना है, या आप खुद का कोई बिजनेस चलाते हैं? जो कुछ भी है, पर यदि आपको कोई भी सामान, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विसेज बेचने में हो रही है परेशानी, या आप कोई सामान बेच ही नहीं पा रहे हैं, अपना टारगेट ही अचीव नहीं कर पा रहे हैं, आपको बहुत दिक्कतें हो रही हैं, किसी को कुछ भी बेचना एक कला होती है, जैसा कि आप जानते हैं। इस कला को हर किसी को सीखना चाहिए, जो आज मैं आपको सिखाऊंगा। आपके सामने जितने भी सफल व्यक्ति हैं, वह सब बेचना जानते हैं। अगर मैं बात करूं आज की, आज पूरे वर्ल्ड में दुनिया के अरबपतियों में से 75% अरबपति सेल्स बैकग्राउंड से आते हैं, पर आज की यूथ को सेल्स करने से बहुत डर लगता है। दोस्तों, मैं आपको एक अच्छे लेखक की किताब के बारे में बताना चाहूँगा। एक अच्छे लेखक की किताब उतना ज़्यादा नहीं बिक पाती है, कितनी ज़्यादा, जितना एक बेचने वाला की किताब आराम से बिक जाती है। यदि आप एक अच्छे लेखक नहीं हैं, पर आपको बेचना आता है, तो आप खुद को और खुद की किताब को बहुत ज़्यादा बेच के सफल हो सकते हैं। आपने रिच डैड और पुअर डैड किताब पढ़ी होगी। उस किताब के लेखक ने एक इंटरव्यू में बताया कि मैं जितना ज़्यादा बेचने में माहिर हूँ, उतना ज़्यादा लिखने में नहीं हूँ। इसी कारण से मैं अपनी किताबों को बेच पाया, उसी कारण से मैं सफल बन पाया। इस बेचने की कला को किसी भी स्कूल और कॉलेज में बिल्कुल भी नहीं सिखाया जाता। और मैं आपको बताऊं, पर जो भी लोग पढ़ाई पूरा कर लेते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें तो सब कुछ आता है, भैया हमें तो कुछ सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। हम बता दें कि इस बेचने की कला को प्रैक्टिकल से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, यानी कि आपको सब कुछ प्रैक्टिकली सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे, आज हम जानेंगे 12 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है? आप अपने कस्टमर के आमने सामने बात करें, यानी कि आप अगर फिजिकल मिलने जा रहे हैं, फिजिकल मीटिंग कर रहे हैं, तो आमने सामने बैठ के बात करें, आंखों में आंख डाल के बात करें, या आप फ़ोन कॉल पे भी बात करें, क्योंकि आजकल तो लोग ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। तो फ़ोन कॉल पे भी आप कोशिश करें कि आप व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल पे बात करें, या जूम मीटिंग के माध्यम से बात कर सकते हैं। यानी कि जब हम फेस टू फेस बात करते हैं ना, तो सामने वाले कस्टमर के जितने भी डाउट होते, शक होता है कि मेरा पैसा लेके ना भाग जाए, मेरा पैसा ना डूब जाए, वो शक सब निकल जाते हैं। तो कोशिश आपकी रहनी चाहिए कि सामने वाले कस्टमर के बिल्कुल आमने सामने अगर एक बार बात हो जाती है, तो आपके ऊपर कस्टमर को बिलीव हो जाता है। क्योंकि आज इंटरनेट का समय, आप उस व्यक्ति को सेल कर रहे हैं जिसको आप जानते नहीं, जो आपके एरिया का नहीं, जो आपके सिटी का नहीं है, जो आपके स्टेट का नहीं है, जो आपके राज्य का नहीं है, जो आपके देश का नहीं है। तो कोशिश करें आमने सामने बात करें, वीडियो कॉल के माध्यम से बात करें, वॉइस कॉल के माध्यम से कम बात करें। पॉइंट नंबर 2, खरीदार को समझने की कोशिश करें। जो भी आपका कस्टमर है, कोई भी है आपका कस्टमर, एक बिजनेस ओनर हो सकता है, एक सैलरीड पर्सन है, एक स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, कोई भी हो सकता है, सोलोप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर है, कोई भी है आपका कस्टमर। पहले उस कस्टमर को समझें। ऐसे नहीं तुरंत जाके या फ़ोन कॉल पे या वीडियो कॉल पे, हेलो गुड मॉर्निंग सर, मैं डिजिटल मार्केटिंग कंपनी से बात कर रहा हूँ सर, हमारी कंपनी आपके बिज़नेस को प्रमोट करने की सर्विसेज देती है, जैसे कि बल्क SMS, IVR, वॉइस कॉल, टोल फ्री। आपको ऐसे नहीं बोलना है। आपको पहले उसको समझना है कि आपका कस्टमर है कौन, क्या करता है, उसका गोल क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो अपने गोल तक कैसे अचीव करना चाहता है, आप उसकी क्या सपोर्ट कर सकते हैं, आपका प्रोडक्ट उसके लिए कहाँ फिट हो सकता है। अगर इस तरीके से आप कस्टमर को समझने लगे, होता क्या है कि हमारा कस्टमर 1 करोड़ का भी हो सकता है, बट हम 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये की सर्विस दे के ही खुश हो जाते हैं। तो आपको पहले कस्टमर को समझना है कि आपका कस्टमर कितना बड़ा कस्टमर बन सकता है। अगर आप कस्टमर को समझ के सेल करने लगे, तो आपकी सेल कई गुना बढ़ जाएगी, कई गुना आपकी सेल्स बढ़ जाएगी। पॉइंट नंबर 3, खुद कम बोलें और ज़्यादा सुनें। आपका उद्देश्य होना चाहिए
कि आपका जो कस्टमर है उसके सामने आप कम बोलें और कस्टमर्स की बातों को ज़्यादा सुनें। ये कैसे होगा? ये होगा पॉइंट नंबर 4 से, यानी कि आपको सवाल करने चाहिए। क्या सवाल करने चाहिए? सवाल का मैं आपको एक फॉर्मूला दे देता हूँ। एक फॉर्मूला है फॉरम, FORM। फॉरम का मतलब क्या है? ऐप का मतलब क्या है कि पहले उसके बारे में और उसकी फैमिली के बारे में जानें कि सर आप कैसे हैं, आपकी फैमिली कैसी है। ओ का मतलब है ऑक्यूपेशन, सर आप करते क्या हैं। इसके बाद में आर का मतलब, अब उसने ऑक्यूपेशन बता दिया, मैं बिजनेस ओनर हूँ, स्टूडेंट हूँ, सैलरीड पर्सन हूँ। सर आपके पास रेस्ट टाइम होता होगा, रेस्ट टाइम में आप क्या करते हैं, ठीक है। इसके बाद में मनी, एम का मतलब मनी, सर आप जो पैसा कमा रहे हैं उसको आप डबल ट्रिपल या 4 टाइम कैसे करेंगे, आपका गोल क्या है, आप गोल तक पहुंचने में क्या प्रयास कर रहे हैं। अब वहाँ पे आपको अपना प्रोडक्ट प्रेजेंट करना है, यानी कि आप कस्टमर से सवाल करके, कम बोल के, ज़्यादा कस्टमर की सुन के, तब आप अपने प्रोडक्ट प्रेजेंट करने की कोशिश करें। बस बेचने की, पॉइंट नंबर 5, बस बेचने की कोशिश ना करें। यानी कि हम जाते हैं या फ़ोन कॉल पे भी हम शुरू हो जाते हैं, बेचने की कोशिश पे हमें फोकस नहीं करना है। हमें क्या करना है, अपने पैर से जूता निकाल के कस्टमर के पैर में डाल देना है। पहले उसके बारे में पूरा जानना है। जब तक हम उसके बारे में पूरा नहीं जानेंगे तब तक हम अपना प्रोडक्ट उसे पिच नहीं कर पाएंगे। तो हमारा फोकस नहीं होना चाहिए कि हम केवल और केवल बेचने पे फोकस करें। हम कस्टमर को समझने पे कोशिश करें, कस्टमर को जानने पे कोशिश करें। पॉइंट नंबर 6, ज़रूरत पैदा करें या समझाएं। देखिए, अगर कोई कस्टमर है, कस्टमर की ज़रूरत ही नहीं है, तो आपको नीड पैदा करनी है। नीड पैदा कैसे कर सकते हैं? उसका गोल क्या है, गोल तक पहुंचने के लिए आप उसके पार्टनर बन सकते हैं, गोल पार्टनर, या उसकी जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन पार्टनर बन सकते हैं। उसके लिए कनेक्टर का काम कर सकते हैं। आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज, अगर आप कस्टमर का कनेक्टर बन के प्रेजेंट कर दिया, ज़रूरत उसको एक कनेक्टर की दिखा दी आपने, तो वो आपका कस्टमर बन जाएगा, आपका प्रोडक्ट ले लेगा, आपकी सर्विसेज ले लेगा। कोई नहीं चाहता कि सामने वाला आए बेच के चले जाए, सामने वाला आए बेच कर चला जाए, कोई नहीं चाहता भाई। अगर मान के चलो अभी iPhone 14 Pro चल रहा है, 1,75,000 का मिल रहा है। अगर मैं 1,75,000 का iPhone 14 आज ख़रीदता हूं और मुझे कल पैसों की ज़रूरत आ जाती है, मैं सड़क पे आपको मिलता हूं, आप मुझे जानते नहीं हैं, अगर मैं उसे 25,000 रुपये का बेचने की कोशिश करूं तो कोई लेगा नहीं। चोरी का समझेगा, लोकल समझेगा, चाइनीज़ समझेगा। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि सामने वाला आए और बेचकर उसे चला जाए। तो आपको ज़रूरत पैदा करनी है, आपको उसकी नीड पैदा करनी है, आपको उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है, तभी वो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज में इंटरेस्ट लेगा। पॉइंट नंबर 8, हर एक खरीदार की रिसर्च करें। भाई, किसी भी कस्टमर से बात करने से पहले, मीटिंग करने से पहले, जूम मीटिंग करने से पहले, फिजिकल मीटिंग करने से पहले उस कस्टमर की रिसर्च कर लें कि कस्टमर क्या है, कस्टमर का बिजनेस क्या है, कस्टमर का प्रोडक्ट क्या है, कस्टमर का कंपटीटर क्या है, कि आप उससे आसानी से बात कर पाएँ। आप बात कर पाएँ, आप कस्टमर से बोलें कि सर आप कहाँ हैं, आपका कंपटीटर कहाँ है। अगर मान के चलो आप एक व्यापारी के पास जाते हैं, एक कपड़ों के व्यापारी के पास जाते हैं जिसका एक अच्छा सा शोरूम है और वो शोरूम काफ़ी 10, 15, 20 साल से चला रहा है। वो उसकी प्रॉब्लम है कि मुझे अपने बिजनेस, अभी मेरा 4-5 करोड़ का टर्नओवर है, इसको मुझे 15, 20, 30, 40, 50 पे लेके जाना है 2 साल में। तो आपको रिसर्च करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए कि टॉप क्लॉथ स्टोर शोरूम कौन सा है। आपको वी मार्ट मिल जाएगा। वी मार्ट ने कब स्टार्ट किया? वी मार्ट ने मान के चलो 2007 में स्टार्ट किया। आज कितने शोरूम हैं? आज वी मार्ट के 246 शोरूम हैं। आपका कस्टमर कौन है? कस्टमर ने, आपके कस्टमर के बारे में भी जाना, आपके कस्टमर ने कब स्टार्ट किया, कितने शोरूम है, कितना टर्नओवर है, कस्टमर बता देगा। आप कंपेयर करके उसे दिखा देंगे, अपना प्रोडक्ट प्रेजेंट कर देना कि भाई आप में और इसमें अंतर क्या है, ये क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं। जब आप कंपेयर करके बताएंगे तो आपका कस्टमर आपसे आपका प्रोडक्ट परचेज कर लेगा, आपकी सर्विसेज परचेज कर लेगा। पॉइंट नंबर 9, खरीदार के इंटरेस्ट की बात करें। यानी कि खरीदार से रिलेटेड, खरीदार का जो भी इंटरेस्ट है, खरीदार के हाँ में हाँ करें। अगर खरीदार आपका बोलता है कि भाई अभी पैसे नहीं है, बहुत तंगी चल रही है, बहुत दिक्कतें चल रही हैं, काम बहुत डाउन चल रहा है, बिजनेस बहुत डाउन चल रहा है,
तो आप बोलेंगे हाँ सर मार्केट तो बहुत डाउन है, ऐसा तो है सर, पर देखिए सर अगर आपको पैसा कमाना तो लगाना तो पड़ेगा ही ना सर। मार्केटिंग नहीं करोगे, आप ये प्रोडक्ट नहीं लोगे तो सर दिक्कत तो होगी ना सर, इस दिक्कत का सॉल्यूशन तो चाहिए ना सर। तो उसकी इंटरेस्ट में जब आप बात करोगे ना, उसकी राह मिला के बात करोगे तो कस्टमर आप पे बिलीव करेगा, आप पे भरोसा करेगा, आपका कस्टमर मतलब एक लॉयल कस्टमर बन जाएगा। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 10, संबंध बनाने पे बात करें। यानी कि संबंध बनाने पे आपका फोकस होना चाहिए, रिलेशन बनाने पे आपका फोकस होना चाहिए। अगर कस्टमर के साथ में आपके रिलेशन बन गए तो वो आपको रेफरेंस भी देगा, बिजनेस भी देगा और लगातार आपके साथ बना रहेगा, रिकरिंग कस्टमर आपका बना रहेगा, हर महीने आपको बिजनेस देगा, हर साल आपको बिजनेस देगा, लगातार आपको बिजनेस देगा। यानी कि प्रोडक्ट सेल करने के बाद में भी उसको सर्विसेज दिलानी है, सर्विसेज देनी है। अगर आप उसे सर्विसेज देते रहे, उसकी कॉल उठाते रहे, उससे बात करते रहे, उसके टच में रहे, उसके रिलेशन में रहे, तो आपके पास रिकरिंग बिजनेस आता रहेगा। पॉइंट नंबर 11, कंपनी और उसके प्रोडक्ट की रिसर्च करें। कंपनी और उसके प्रोडक्ट की रिसर्च करें, यानी कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको अपनी कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में पता होना चाहिए, उसके बेनिफिट क्या हैं, उसके प्रॉफिट क्या हैं। आपको जब तक पता नहीं होगा तब तक आप सामने वाले को अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 12, साइकोलॉजी टिप्स का इस्तेमाल करें। साइकोलॉजी क्या होती है? यानी कि सामने वाले को साइकोलॉजी के हिसाब से, सामने वाला परचेज करेगा नहीं करेगा, जैसा सामने वाला बोलता है उसके हिसाब से आपको भी साइकोलॉजी के हिसाब से कस्टमर को क्लोज करने की कोशिश करें। अब पॉइंट 11 और पूरा कंक्लूजन हम निकालेंगे। जब कस्टमर, देखिए एक बार में क्लोज नहीं हो जाता है, एक बार में कस्टमर क्लोज नहीं हो जाता है, बार बार हमें बात करनी पड़ती है, हमें फॉलोअप लेना पड़ता है। एक बार बात करके आपको किसी भी कस्टमर को छोड़ना नहीं है। अगर आपने छोड़ दिया तो हो सकता है कि आपकी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। उसको रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, आपने ज़रूरत जगा दी, उसकी नीड जगा दी, उसको लग रहा है, बट आप उसके टच में नहीं है, तो आपके किसी कंपटीटर से अपनी रिक्वायरमेंट वो फुलफ़िल कर लेगा। आपके किसी कंपटीटर से वो अपनी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर लेगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपको सेल्स के 12 तरीके बताए। ये 12 तरीके अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विसेज बड़ी आसानी से सेल कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।